Hello students, Chris Public School, Class 7, Subject Hindi, Chapter 5, मिठाई वाला। स्टूडेंट्स, आपकी जो वसंत पुस्तक है इसमें आपका ये जो पाठ है मिठाई वाला, ये एक मिठाई वाले की कहानी है जो क्या करता था, समय समय पर अपने फेरी लगाता था, गांव गलियों में घूम घूम कर क्या करता था, वो मिठाई बेचता था और विभिन्न प्रकार के ऐसे ही व्यवसाय करता था वो। लेकिन उसका एक उद्देश्य क्या था? आत्मीयता का भाव। वो बच्चों से कैसी भावना रखता था? प्रेम और आत्मीयता का भाव रखता था। तो यही है मिठाई वाले की कहानी। तो आइए पढ़ते हैं मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जो ये मिठाई वाला था, ये क्या गलियों में घूमता था और क्या कहता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ये इसको मधुर स्वर में कहता था, बहुत ही मधुर स्वर में इस प्रकार कहता था कि वहाँ जो आसपास के लोग होते थे वो उसकी आवाज़ सुनकर एक बार अस्थिर हो उठते थे, ज़रूर उसको देखने के लिए निकल पड़ते थे। और उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ, मतलब उसके जो कंठ थे, उसकी जो आवाज़ थी, उसमें क्या था? स्नेह भरा भाव था। उसका फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। वहाँ जो आसपास मकान होते थे, वहाँ के लोग क्या हो जाते थे? जान जाते थे कि कौन आ गया है, अब मिठाई वाला, फेरी वाला आ चुका है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जब वो आता था गली मोहल्लों में तो वहाँ क्या होती थी? स्त्रियाँ अपने मकान के छज्जों से नीचे झांकने लगती थी उसकी आवाज़ सुनकर। और गलियों में जो छोटे छोटे बच्चे थे और उद्यानों के अंदर जो खेलते रहते थे, गार्डन में बच्चे खेलते, वो भी क्या करते थे? खिलौने वाला आ गया करके उसके पास आ जाते थे और बच्चों को देखते हुए क्या करता था? वो अपने खिलौने की पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और उन्हें बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता। छोटे छोटे बच्चे आते थे और अपनी इटलाती तुतलाती भाषा में क्या दाम पूछते थे और उनको देखकर और उनकी सुंदर भाषा को सुनकर जो खिलौने वाला था वो भी क्या हो जाता था? खुश हो जाता था और क्या करता? उनसे पैसे लेता था और उन्हें उनके मनपसंद के खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। खिलौने पाकर बच्चे भी क्या हो जाते थे? खुश हो जाते थे। और फिर वो क्या करता था? खिलौने वाला आगे बढ़ जाता था और फिर गाने लगता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादन गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की लहर, आप गए होंगे समुद्र में या फिर किसी भी नदी नालों में आप गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे बहुत ही तेज़ क्या होती है? लहर उठती है ना? तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सागर की लहर होती है उसी की भांति उसका जो गान है, किसका? मिठाई वाले का। तो वो क्या करता था? अपना गाता था और मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ उसका जो संगीत था, वो जो गाता था, वो क्या हो जाता था? गूंज जाता था। फिर वो आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैछा छुंदल है। वहाँ राय विजय बहादुर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। उनके भी दो बच्चे जो थे वो चुन्नू और मुन्नू उसी से खिलौने लेते थे। और जो चुन्नू है वो अपना खिलौना देखकर बोलता है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, और मुन्नू भी वही बोलता है कि मेरा भी कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे।
इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रहती। दोनों बच्चे अपने घर में खिलौना लेकर इधर उधर खेल रहे थे और इन बच्चों की माँ का क्या नाम है? रोहिणी। चुन्नू मुन्नू की माँ का नाम है रोहिणी। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? वो अपने बच्चों को बुलाकर पूछती है कि ये जो खिलौने लिए हैं तुम दोनों ने चुन्नू मुन्नू, ये कितने के हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। मुन्नू क्या बताता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला मुझे ये खिलौना दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। फिर रोहिणी सोचने लगी कि इतना सस्ता तो कोई भी खिलौने वाला देता नहीं है, लेकिन ये खिलौने वाला कैसा है जो इतने सस्ते में दे गया खिलौना? और वो सोचती ही रह गई। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर ये सोचकर जो चुन्नू मुन्नू की माँ है रोहिणी, वो अपने ही काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? और वो सोचती भी क्यों? क्योंकि उसके बच्चों को तो बहुत सस्ते में ही वो खिलौने वाला खिलौने दे गया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब 6 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि नगर भर में, जो नगर है उसमें 2-4 दिनों में एक मुरली वाला आने लगा था। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। और लोग उसकी मुरली की आवाज़ सुनकर, बंसी, मुरली मतलब बंसी, बांसुरी की आवाज़ सुनकर क्या हो गए? खुश हो जाते थे और क्या बोलते थे कि मुरली बजाने में वह ही एक उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना गाकर वह मुरली बेचता भी है। मतलब वो मुरली बजाता था, बंसी बजाता था और उसको बेचता भी था और साथ में गाने भी गाता था। तो भी 2-2 पैसे में। और वो जो मुरली बेचता था, बांसुरी बेचता था, वो भी कितने की होती थी? 2-2 पैसे की होती थी। भला इसमें उसे क्या लाभ मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। अब लोग सोचते थे कि जो मुरली है, बांसुरी है, इसको ये 2-2 पैसे में ही बेच देता है, तो इसको क्या मेहनत आना मिलता होगा? ये क्या कमाता होगा? और इतना धूप में ये घूमता है तो इससे तो इसके मेहनत का पैसा भी नहीं निकल पाता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति जो है वो सुना होता है उसके बारे में, लेकिन मुरली वाले को एक भी बार वो देखा नहीं होता। तो वो क्या बोलता है कि कैसा मुरली वाला है, मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब एक जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसे एक व्यक्ति उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? कि उसकी उम्र तो अधिक नहीं है। कितने का ही होगा? वो 30-32 साल का ही होगा। और वो कैसा है? दुबला पतला है। और उसका रंग कैसा है? गोरा है। और वो कैसा साफा बांधता है? आपने देखा होगा ना, एक साफा बांधते हैं गले में जो, वो कैसा है? बीकानेरी रंगीन साफा। बीकानेर का जो साफा आता है वो रंगीन साफा बांधता है। तो ये क्या था? उसकी वेशभूषा थी। किसकी? बंसी वाले की, मुरली वाले की। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब लोगों को संशय होने लगा कि ये कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आया करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। अब वो क्या बोलता है कि हाँ, तुमने जो वेशभूषा बताई, उसका आकार प्रकार बताया ना कि वो गोरा था, दुबला पतला था, तो हाँ, वो उसी प्रकार का था। किसकी बात कर रहे हैं वो लोग? जो पहले खिलौने बेचने वाला आता था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। अब वो जो मुरली वाला था, बंसी वाला था, उसी की चर्चा होने लगी थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब रोज की भांति उसी का जो स्वर है वो गली में गूंजता और वो क्या गाता? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। अब रोहिणी कौन है? चुन्नू मुन्नू की माँ। वो क्या सुनी? मुरली वाले की बंसी वो भी सुनी। तो तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जब उसने मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उसे किसकी याद आ गई? पहले जो खिलौने वाला आया करता था।
उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। फिर उसे याद आया कि जो खिलौने वाला आया करता था वो भी पहले खिलौने जो बेचता था वो ऐसे ही गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। फिर वो अपने पति के पास जाती है, चुन्नू मुन्नू के पापा के पास, क्या नाम है उनका, विजय बाबू। विजय बाबू के पास जाती है और कहती है कि जरा उस मुरली वाले को आप बुला लाइए, मैं क्या करूं, चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली ले लेती हूँ। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। फिर वो कहते हैं कि चुन्नू मुन्नू जो है वो पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू जो आते हैं वो पूछते हैं मुरली वाले को कि तुम मुरली किस तरह देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोचनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते क्या हो रहा है कि जब मुरली वाले की ये लोग आवाज़ सुने तो बच्चे लोग कैसे आए दौड़ दौड़ के, किसी का जूता ही पार्क में छूट गया, किसी की सोचनी पाजामा ढीली हो गई, है ना। और इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चे क्या हुए, बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। बच्चे तुतलाते तुतलाते क्या बोलते हैं, मुरली वाले को देखकर झुंड में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमको भी मुरली चाहिए। मुरली वाला हर्ष गदगद उठा, बहुत खुश हो गया। मुरली वाला सारे बच्चों को देखकर बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बच्चों को दौड़ते भागते देखकर मुरली वाला क्या बोलता है कि भैया आप लोग थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो, हम सबको देंगे और एक एक करके देंगे, अभी इतनी जल्दी कहीं भी हम जाने वाले नहीं हैं। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरे 57, क्या बोल रहे हैं कि हम बेचने के लिए ही आए हैं और हमारे पास क्या है, अभी बहुत सारी मुरली है। और कितनी है गिनती में, पूरी 57 मुरली मुरली वाले के पास है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब जब विजय बाबू ने क्या पूछा था कि मुरली का दाम क्या है, तो वो क्या बताता है कि मैं कितने में, 3-3 पैसे में बेचता हूँ, लेकिन आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। वो अंदर भी मुस्कुराए और बाहर से भी मुस्कुराए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर एक क्या कर रहा है, वो एक उलझन दे रहा है कि ये मुझे सस्ते में बता रहा है कि मैं 2-2 पैसे में दे रहा हूँ। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। अब मुरली वाला क्या बोलता है कि नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत बोलो, मुरली तो मैं 2-2 पैसे में देता हूँ, लेकिन सभी जो ग्राहक होते हैं वो क्या सोचते हैं कि दुकानदार जो है वो लूट ही रहा है। आपने भी देखा होगा, कहीं जाते हैं आप कुछ भी लेने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ, तो कुछ भी सामान खरीदने में थोड़ा मोल भाव करते हैं, तो दुकानदार क्या करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच तो पूछिए बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। क्या बोलता है मुरली वाला कि मुरली का जो वास्तव मूल्य है वो 2 पैसे ही है और मैंने पूरी एक साथ बनवाई थी, पूरी 1000। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। विजय बाबू बोलते हैं कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मुझे 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता।
मुरली वाले के पास जो है बहुत सारे कलर की जो थी रंग बिरंगी मुरलियाँ थी और सब बच्चों का उनको पसंद से वो मुरली निकाल कर दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए? तो जिस बच्चों को जैसी मुरली पसंद है वो उनको वैसी मुरली निकाल कर दे देता था। नारंगी रंग की, अच्छा वह लो। नारंगी रंग की मुरली किसी को पसंद आती है तो उसको वही देता है। ले आए पैसे? अच्छा। फिर कोई बच्चा पैसे ला के दे दिया, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी बच्चे को पैसे नहीं मिले होंगे मूली खरीदने के लिए, तो क्या बोल रहा है कि तुम ऐसे ढंग से पैसे नहीं मांगे हम अम्मा से। कैसे मांगो? धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगो। बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो या ना हिसाब? मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सारे बच्चों को वो मुरली दे चुका। उसके बाद कहता है सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मतलब किसी बच्चे के पास पैसे नहीं थे मुरली खरीदने के लिए, है ना, तो उसको क्या करता है, मुफ्त में देता है, फ्री में दे देता है और कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम भी रख लो। और मुरली वाला क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता। रोहिणी क्या कहती है कि आज तक मैंने किसी भी फेरी वाले को इतने सस्ते दाम पर कुछ भी बेचते नहीं देखा है। रोहिणी सोचती है कि इतने सस्ते दामों पर देने वाला तो आज तक कोई भी फेरी वाला नहीं आया। जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कमाए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। इसी समय क्या होता है, मुरली वाला सामने आ जाता है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। रोहिणी मुरली वाले के बारे में सोचती ही रही कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है, बच्चों से इसे कितना लगाव है, कितना स्नेह है, और वो कीमत भी ज़्यादा नहीं लेता है और मुरली बच्चों को ऐसे ही दे देता है। फिर ऐसे क्या हो गया, धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई। धीरे धीरे उसे सब भूलते गए। फिर क्या होता है, 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब इस बार कौन आया था, मिठाई वाला आया था। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था खिलौने वाला, उसके बाद आया मुरली वाला और अब आया है मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। अब रोहिणी को चुन्नू मुन्नू की माँ जो है उसको लगा कि ये आवाज़ भी मुझे जानी पहचानी सी लग रही है, और वो जब सुनती है कि मिठाई वाला आया है तो वो झट से छत से नीचे उतर आती है। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चीख की ओर बैठी रहूंगी। अब क्या था कि उस समय उसके मकान में कौन था, विजय बाबू नहीं थे, और कौन थी, उनकी दादी थी चुन्नू मुन्नू की, है ना। तो रोहिणी क्या करती है, निकट आकर बोलती है कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तो ज़रा कमरे से चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे जाऊं। तो वो क्या करती है, मिठाई लेने के लिए आती है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। दादी आती है और उसको बुलाती है मिठाई वाले को। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ, चपटी गोल पहलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब जो ये मिठाई वाला है ये अपने
मिठाइयों की विशेषता बताता है। क्या बताता है कि मेरी मिठाइयाँ क्या है, रंग बिरंगी है और कैसी हैं, खट्टी मीठी हैं, जायकेदार हैं, बड़ी स्वादिष्ट हैं और इनमें गुण भी है, खासियत भी है, क्या कि इससे खांसी भी दूर होती है, चपटी भी है, गोल भी है। और क्या बोलता है कि ये 1 पैसे में कितने देता हूँ, 16 देता हूँ, 16 गोलियाँ देता हूँ मिठाइयाँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। अब दादी माँ ठहरी, वो क्या बोलती हैं कि तुम पैसे में 16 देते हो, ये तो बहुत कम लगती है मुझको, तुम कम से कम 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। अब रोहिणी बोलती है दादी को कि सस्ता ही दे रहा है दादी, रख लेते हैं, 4 पैसे की ले लेते हैं। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, 4 पैसे की मिठाइयाँ वो लोग लेते हैं। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। अब दादी माँ क्या बोलती हैं कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ज़्यादा मोल भाव करना नहीं आता। यही कहते हुए दादी के पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। अब दादी जो है, दांत तो नहीं थे, वो क्या है थोड़ा मुस्कुराने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। रोहिणी कहती है कि दादी जरा इससे पूछो कि इस शहर में क्या है पहली बार आया कि और आ चुका है, क्योंकि यहाँ का निवासी तो नहीं लगता। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। अब दादी ये बोलने ही वाली थी कि मिठाई वाला बोल पड़ता है कि मैं पहली बार नहीं और कई बार यहाँ आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे। अब रोहिणी क्या पूछती कि तुम पहले मिठाई ही बेचने के लिए आए थे कि कोई और चीज़ लेकर आए थे। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। तो मुरली वाला बताता है, उसके चेहरे पे कैसे भाव रहते हैं, हर्ष, थोड़ा खुश रहता है, संशय मतलब थोड़े संशय के भाव रहते हैं कि मैं ऐसे बताऊंगा अपना परिचय तो लोग क्या सोचेंगे, और विस्मय मतलब वो विस्मय में पड़ जाता है कि मेरे बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रही है। क्या कहता है कि मैं इससे पहले आया था, लेकिन क्या क्या लेके आया था, सबसे पहले क्या लेकर आया था, मैं खिलौने लेकर आया था और उसके बाद क्या लेकर आया, मुरली लेके आया और अब क्या लेके आया हूँ, मिठाई लेके आया हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब रोहिणी जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई। वो क्या सोचने लगी कि अब मुझे इससे पूरी जानकारी चाहिए। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा। अब वो बोलती है कि तुम इतनी सस्ती मिठाई देते हो, इतने सस्ते खिलौने देते थे, तुमको भला इससे क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। वो क्या बोलता है कि मुझे पैसे तो नहीं मिलते ज़्यादा, हाँ खाने को मिल जाता है जो मैं कमाता हूँ, लेकिन कभी वो भी नहीं मिलता है। लेकिन मुझे क्या है, संतोष है, मतलब इस बात का संतोष मिलता है, धीरज है और मेरे अंदर धैर्य है, और कभी कभी असीम सुख, मुझे इससे सुकून मिलता है इस काम से। वो क्या कहता है कि मैं अपने इस काम से संतुष्ट हूँ और मुझे इससे धीरज मिलता है और असीम सुख की प्राप्ति होती है, और क्या कहता है, यही मैं चाहता हूँ और वास्तव में मुझे यही चाहिए। तो कैसे, वह भी बताओ। अब रोहिणी पूछती, ये तुम्हें कैसे, मुझे भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब वो मिठाई वाला जो है वो कहता है कि अब उन बातों को मैं क्या दोहराऊं, क्या उनकी चर्चा करूं, ये बातें जानकर आपको दुख होगा, तो इन बातों को रहने देते हैं। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्ज ना होगा, मिठाई और भी मैं ले लूँगी। अब रोहिणी उसके बारे में, उसके विषय में जानने के लिए उत्सुक है। वो कहती है कि इतना बताए हो तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि मैं तुम्हारे बारे में जानूँ, और तुम कोई हर्ज, मतलब इसको बताने में तुम्हें कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए, और मैं तुमसे और मिठाई भी ले लूँगी, लेकिन तुम मुझे अपने बारे में बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मतलब वो बहुत गंभीर हो जाता है
और क्या बताता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। क्या कहता है मुरली वाला, अब अपने बारे में बताता है मिठाई वाला कि उसका भी एक परिवार था। वो अपने नगर में क्या था, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा वो धनी व्यक्ति था। उसका क्या था, मकान था, व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े, उसके घर में नौकर भी थे, सब कुछ था उसके पास। उसकी पत्नी थी, उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। उसका संसार था, बहुत सुखी संसार था। फिर कहता है कि उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मच रहता था। उसके बच्चे क्या करते थे, दिन रात खेलते रहते थे और बहुत प्यारे थे। घर में कैसा रहता था, एक कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। क्या कहता है कि समय के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसके परिवार में अब कोई भी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। अब दादी जो है वो ये सब सुनकर क्या हो गई, स्तब्ध हो गई। प्राण निकाले नहीं निकले मतलब एकदम सुनकर अचंभित हो गई कि इतना सुखी संसार था इसका, ये सब कैसे हो गया। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। ये सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। अब वो सोचता है अपने परिवार के बारे में कि मुझे थोड़ा सुकून मिलता है जब मैं ये फेरी करने, खिलौने बेचने, मिठाई बेचने निकलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। वो कहता है कि मैं जब फेरी निकालता हूँ, मिठाई बेचने निकलता हूँ, खिलौने बेचने निकलता हूँ तो बच्चों की झलक पाकर, बच्चों का झुंड देखकर मुझे अपने बच्चों को देखने जैसा सुख मिलता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। उसे लगता है कि इन बच्चों के साथ मेरे भी बच्चे खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है। वो कहता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं हैं इस तरह उसी को पा जाता हूँ। वो कहता है कि आपकी दया से मेरे पास पैसे तो हैं, बहुत हैं, और जो नहीं है उस तरह इसी को पा जाता हूँ। बोलता है मेरे पास पैसा है, बहुत है, और मैं उससे संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ। लेकिन जो मेरे पास नहीं है वो क्या है, ये हंसते खेलते नन्हे मुस्कुराते बच्चे, इनको देखकर मैं सुखी हो जाता हूँ। मेरे पास यही नहीं है और उसको देखकर मैं वो सारा सुख पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। अब रोहिणी उसके बारे में जानती है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। और उसी समय कौन आ जाता है, चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और अपनी माँ का आंचल पकड़कर बोलते हैं, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। जब चुन्नू मुन्नू मिठाई मांगते हैं तो मिठाई वाला क्या कहता है कि मुझसे लो मिठाई, और यह कहकर वो कागज़ की 2 पुड़ियाँ बनाता है और उसमें मिठाइयाँ भर देता है और चुन्नू मुन्नू को दे देता है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। अब रोहिणी क्या करती है, भीतर से पैसे उसको दे देती है। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा। क्योंकि अपनी आत्मीयता बहुत दुख भरी कहानी कौन सुनाता है, मिठाई वाला रोहिणी को सुनाता है। और रोहिणी पैसे देती है तो उसे वो स्वीकार नहीं करता है और कहता है कि मैं इस बार पैसे नहीं लूँगा। दादी बोलती है कि अरे अरे तुम ऐसा ना करो, अपने पैसे लेते जाओ। तब तक वो क्या करता है, फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब दादी कहती है कि तुम ले जाओ, अपने पैसे साथ लेते जाओ, तब तक वो क्या करता है, आगे बढ़ चुका होता है और फिर वही मादक मृदुल बहुत ही प्यारा संगीत सबको सुनाई देता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है एक मिठाई वाले के। इसके जो रचयिता हैं, इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसमें मिठाई वाले की कहानी है कि उसका एक हंसता खेलता सुखी संसार था जिसमें उसकी पत्नी थे, बच्चे थे 2, और समय के साथ वो क्या नहीं रहते हैं, तो वो एक आत्मिक संतोष के लिए बच्चों को देखता था और ये काम करता था।
तो उसे ये काम करने में बहुत ही संतोष और सुख प्राप्त होता था। उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते थे, लेकिन क्या मायने रखता था? बच्चों का हंसता खेलता संसार, और उसे वह देखकर बहुत ही आनंद मिलता था और सुख मिलता था। तो बच्चों, ये जो आपका कहानी है ये कंप्लीट हो गई, और ये आपका ओमिट चैप्टर है आपकी वसंत पुस्तक का। तो ये कहानी आप लोग को समझ आई होगी। तो हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।